तो फ्रेंड्स, आप छोटे साइज का ब्लाउज तो आसानी से कटिंग कर लेते हैं और स्टिच भी कर लेते हैं, बट मैं आज आपके लिए बताऊंगी हैवी साइज के ब्लाउज की कटिंग करना बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अस्तर वाला ब्लाउज है, ये इसका अस्तर है और ये इसका मेन फैब्रिक है। तो पहले हम कटिंग करेंगे अस्तर पर, उसके बाद हम कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक पर। अभी मेन फैब्रिक को साइड में रखते हैं और हम अस्तर को खोलकर इस पर समझ लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, बड़े साइज के लिए आपको ये पता ही होगा, अस्तर आपको ज्यादा चाहिए, यानी कि कम से कम आपको 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक कपड़ा आपको लेना है। छोटे कपड़े में से आपका ब्लाउज है वो नहीं बनेगा, यानी कि जैसे आप 80 सेंटीमीटर कपड़े से बना रहे हैं तो बड़े साइज का ब्लाउज है आपका नहीं बनेगा। आपको हर जगह पर जॉइंट लगाना होगा और फिर भी आपका कपड़ा है वो कम पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। छोटे साइज के लिए आप 80 सेंटीमीटर अस्तर लें और बड़े साइज के लिए आप 90 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर कपड़ा लें। तो मेरे पास ये पूरा 1 मीटर कपड़ा है। तो देखो, पहले हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखो, पहले हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और फिर मैं आपके लिए समझा देती हूँ। देखो, ये ब्लाउज है हमारा 42 साइज का, यानी कि इसका चेस्ट है वो 42 इंच है और इसकी कमर हम रखेंगे 37 इंच और ब्लाउज की लंबाई रखेंगे 16 इंच और आस्तीन की लंबाई रखेंगे 6.5 इंच और मोहरी रखेंगे 12 इंच। इसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। और देखो, इसका बैक गला है वो मैं छोटा रखूंगी, यानी कि डीप नहीं बनाऊंगी। तो सबसे पहले आपको कपड़े को यहाँ से बराबर करना है, यानी कि आपका कपड़ा नीचे की साइड से छोटा बड़ा है तो पहले आप उसे बराबर कर लें। तो इस तरीके से आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और फ्रेंड्स, अब आपको देखो ध्यान से समझना है, आप जितने साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसका आपको आधा करना है। तो देखो, ये ब्लाउज है हमारा 42 साइज का, तो आपको 42 का इस तरीके से टेप को फोल्ड करना है। तो देखो, वो लोग बिल्कुल भी सिलाई नहीं जानते, इस तरीके से वो भी अपने ब्लाउज की या फिर कोई भी कस्टमर की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो देखो, इस तरीके से आपको 42 इंच तक टेप को फोल्ड करना है और फिर आपको यहाँ पर एक निशान लगाना है इस तरीके से। और आप खोल के देखेंगे तो देखो, ये इसका आधा कितना आ रहा है, 21 इंच। तो पहले आप यहाँ पर और यहाँ पर 21 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और अब आपको इसमें ध्यान देना है कि दोनों साइड में आपको ब्लाउज में मार्जिन कितना रखना है। तो देखो, दोनों साइड में कम से कम आपको 2-2 इंच मार्जिन रखना है, यानी कि कम मार्जिन आपको नहीं रखना है। जैसे आपका ब्लाउज है वो बाय द वे टाइट हो जाता है तो फिर उसे ढीला करने के लिए आपको कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मार्जिन छोड़ना है। तो देखो, इस तरीके से आप टेप को रखेंगे और कम से कम आप 4 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, यानी कि ये इसका फिटिंग का निशान हो गया है। और फिर आप इसमें मार्जिन का निशान लगाएंगे 4 या फिर 5 इंच भी आप लगा सकते हैं। तो देखो, मैं इसमें यहाँ पर लगा रही हूँ 4.5 इंच का, यानी कि दोनों साइड में हमारा 2.25 इंच कपड़ा ऐड हो जाएगा। और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा करेंगे और हमारे पास ये कपड़ा है, इसमें से हम इसकी आस्तीन कट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, जैसे आप इस तरीके से निशान लगाते हैं तो देखो, ये जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वही सिलाई कर सकते हैं, जो बिना पढ़े लोग होते हैं वो भी इस तरीके से सिलाई कर सकते हैं। यानी कि किसी भी साइज का आप ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका आधा करिए और आधा करने के बाद आप उसमें 4 या फिर 4.5 इंच आप मार्जिन का कपड़ा ऐड कर दीजिए, तो दोनों साइड में आपका बराबर बराबर मार्जिन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। और अब आपको कपड़े को देखो इस तरीके से खोलना है, इस तरीके से। तो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखो, ये कपड़े की चौड़ाई हो गई और ये कपड़े की लंबाई हो गई। तो आप कपड़े को लंबाई की तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से, और इसके बैक और फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पहले आपको निशान लगाना होगा इसमें बैक वाले पार्ट का। तो देखो, आप कोई भी एक साइड में निशान लगाएंगे, या तो इधर या फिर इधर, तो यानी कि जिस तरीके से आपका कपड़ा सीधा पड़ रहा है आपको कटिंग करने में, आप उसी के अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। तो देखो, अस्तर वाला ब्लाउज है तो आपको यहाँ पर इसका मार्जिन लगाना है आधा इंच, यानी कि बैक पार्ट में आपको मार्जिन का निशान लगाना है आधा इंच का। अगर आपका ब्लाउज सिंपल होता तो आप यहाँ पे निशान लगाते कम से कम 1.5 या फिर 2 इंच का। और इस तरीके से इस निशान को आपको सीधा कर देना है।
फिर आप ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो देखो ब्लाउज की लेंथ है यहाँ पर 16 इंच, तो आपको निशान लगाना है 16.5 इंच का, और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा करेंगे। और देखो ये तो हो गया यहाँ पर बैक पार्ट का निशान, और इसमें हम लगाएंगे फ्रंट पार्ट का। तो देखो इस कपड़े को हम इस तरीके से इसके ऊपर पलट देंगे इस तरीके से, और ये ब्लाउज हम बेल्ट वाला कट करेंगे। तो देखो हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है इस तरीके से छोटा आ रहा है, तो हमारे पास देखो कपड़ा तो इसमें से काफी बचा है, तो हम इसके बेल्ट की कटिंग है वो इस कपड़े में से करेंगे, यानी कि इसमें से करेंगे तो हमारा बेल्ट है वो छोटा हो जाएगा। देखो आप चाहे तो यहाँ पर इसमें भी कपड़ा जोड़ सकते हैं, यानी कि हमारा ये जो यहाँ पर बेल्ट कट हो जाएगा तो आप इसमें भी यहाँ पर कपड़ा जोड़ सकते हैं। बट आप जॉइंट लगाना नहीं चाहते हैं तो आप अलग से इसमें से बेल्ट कटिंग कर लें, तो वो भी मैं आपके लिए बताऊंगी किस तरीके से करना है। तो देखो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे निशान लगाना है इसके शोल्डर का। तो देखो ब्लाउज बड़े साइज का है और इसका शोल्डर है वो 12 इंच है, तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है 6 इंच का। और फिर मैं गले का निशान लगा रही हूँ यहाँ पर 2.25 इंच का, और गले की लेंथ का निशान लगा रही हूँ 6.25 इंच का। तो देखो गले की लेंथ का आप सभी साइज में बराबर निशान लगा सकते हैं 6.25 इंच का, बट कोई कोई कस्टमर है जो फ्रंट वाले गले की लेंथ थोड़ी ज्यादा पहनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ को बढ़ा सकते हैं। नीचे की साइड से मैंने निशान लगाया है 2.5 इंच का, और इस तरीके से आप एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर आप गले की शेप ड्रॉ कर देंगे। तो देखो गले का निशान लगाना आपको आ गया होगा। फिर हम चलते हैं यहाँ पर आर्म होल पर। तो देखो 42 साइज में आपको आर्म होल का निशान कितने इंच का लगाना है। तो देखो 42 साइज में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 6.25 इंच का, यानी कि हम 6.5 पर लगाएंगे तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और इस तरीके से आपको यहाँ पर भी इसी तरीके से आपको चौकोर बॉक्स ही बनाना है, और यहाँ पर इसमें ये आर्म होल की शेप देनी है। तो देखो यहाँ पर आपको किस तरीके से देनी है मैं समझा देती हूँ। 2 इंच का निशान लगाना है, और इधर भी आपको 2 इंच का निशान लगाना है, और यहाँ पर आपको गोलाई की शेप देनी है। तो फ्रेंड्स देखो आप सोच रहे होंगे कि आपने 6.25 इंच का आर्म होल का निशान लगाया, ये तो टाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये टाइट नहीं होगा, क्योंकि मैंने मेरे कस्टमर का नाप लिया है, तो उसकी जो हाथ की गोलाई है यानी कि जो हाथ की मोटाई है उसके हिसाब से ये आर्म होल है वो बिल्कुल सही है। बट कुछ महिलाओं की जो हाथ की मोटाई होती है वो ज्यादा होती है, उसकी वजह से यहाँ से आर्म होल है वो टाइट हो जाता है। तो देखो जैसे आपकी यहाँ पर बाजू की मोहरी होती 16 इंच या फिर 17 इंच या फिर होती 18 इंच, तो आप यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाते 6.5 इंच का, तब जाके आपका फिट आता है। बट मैंने मेरे कस्टमर का नाप लिया है, उसका आर्म होल है इतना ही आया है, तो मैंने यहाँ पर 6.25 इंच का निशान लगाया है। और फिर आप यहाँ पर निशान लगाएंगे फिटिंग का। तो देखो फिटिंग का निशान मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 10.5 इंच का। जितने भी साइज का आप ब्लाउज बना रहे हैं उसका आप चौथाई भाग निकालेंगे। तो देखो इस तरीके से आप चौथाई भाग निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको हुक्काई की पट्टी के लिए थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है, यानी कि आप दोनों साइड में आधे इंच के बराबर मार्जिन छोड़ सकते हैं, और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा मिला देंगे। तो फ्रेंड्स देखो इस आर्म होल को आप इस तरीके से चेक करके भी देख सकते हैं कि आपने बॉडी से आर्म होल का नाप लिया है तो वो कितना आया है। तो देखो मेरा तो बिल्कुल सही है, और ये ना ही बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। देखो फिर यहाँ पर आपको समझना है कि बेल्ट का निशान किस तरीके से लगाना है। तो देखो ब्लाउज बड़े साइज का है, तो यहाँ पर मैं बेल्ट का निशान लगा रही हूँ 14.5 इंच का, यानी कि हमारा बेल्ट है वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ना चाहिए। इस निशान को आप ऐसे सीधा मिलाएंगे, और गले की तरफ आप 1 इंच का निशान लगाएंगे, और इसे आप ऐसे तिरछा कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पर इसके बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो देखो हमारे पास ये जो कपड़ा है, यानी कि ये कपड़ा हमारा यहाँ से कटिंग हुआ है, इसको हम साइड में रखेंगे। बिल्कुल इसी के हिसाब से हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, बट बेल्ट की लंबाई को बढ़ाएंगे, यानी कि इस तरीके से इसकी लंबाई को बढ़ा देंगे। बाकी का ऐसा ही कट करना है, जैसी शेप इसमें है इसी शेप में हमें कट करना है। तो फ्रेंड्स ये आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे आपका कपड़ा है वो लंबाई की तरफ से कम पड़ता है फ्रंट वाले पार्ट में, तो उसको आपको कैसे फिट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसके बैक वाला गला है वो छोटा है, तो मैं दोनों गले इसके बराबर कट करूंगी, बैक और फ्रंट।
तो देखो दोनों गले की कटिंग मैंने यहाँ पर कर दी है। अगर यहाँ से आपका कपड़ा छोटा बड़ा आ रहा है तो आप इस तरीके से उसे कट कर दें। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसके आर्म होल की भी कटिंग मैंने कर दी है। तो देखो आर्म होल की कटिंग आपको ऐसे ही करनी है, बिल्कुल गोलाई की शेप में। अब आपको अपने फ्रंट वाले 2 पार्ट उठाने इस तरीके से बैक वाले पार्ट को आपको नहीं उठाना है। और देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ से लगाएंगे आप इसमें 1.25 इंच का निशान, यानी कि साइज हैवी है तो आधा इंच है वो थोड़ा कम रहेगा, तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है 1.25 इंच का। इस तरीके से फिटिंग का निशान है वहीं तक लगाएंगे और ऊपर की साइड में आप 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ तक आपको निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको सभी साइज में फ्रंट वाले आर्म होल को डीप कट करना है। दोनों आर्म होल को आपको बराबर नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपके ब्लाउज की फिटिंग है वो खराब हो जाएगी। तो देखो अब मैं आपको इसके टक्स के निशान लगा के दिखा देती हूँ। टेप को आपको इस तरीके से रखना है यहाँ पर 4 इंच पर, और यहाँ पर निशान लगाना है इसकी टक्स का। देखो 11.5 इंच पर लगा रही हूँ, साइज थोड़ा बड़ा है तो इस वजह से, यानी कि ये जो टक्स की सिलाई है ऊपर की तरफ नहीं चढ़े, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है 11.5 इंच पर। यानी कि हम 9.5 और 10.5 इंच पर लगाते तो देखो यहाँ तक ये टक्स की सिलाई है वो चढ़ जाती, इसकी फिटिंग खराब हो जाती। और टक्स में हम 2-2 इंच का गैप रखेंगे और आर्म होल की तरफ भी 2 इंच का गैप रखेंगे और इनको ऐसे मिला देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए दूसरी साइड में आपका जो निशान है हल्का हल्का सा लगकर कंप्लीट हो गया है, तो आप उसे डार्क करेंगे और दोनों पार्टों को अलग अलग करेंगे। देखो अब मैं आपको इसके बैक वाले पार्ट में टक्स के निशान लगाकर बता देती हूँ। तो देखो बैक वाले पार्ट में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो इस तरीके से यहाँ पर टेप को रखें और देखो आप 7 इंच पर 8 इंच पर, नहीं तो आप शोल्डर का सेंटर ले लें और उसके अकॉर्डिंग आप इस पर निशान लगा दें। लंबाई आप 4 इंच या फिर 5 इंच टक्स की रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने दोनों साइड से 8 इंच पर निशान लगाया है और टक्स की लेंथ मैंने रखी है यहाँ पर 5 इंच। तो फ्रेंड्स देखिए ये अस्तर पर कटिंग हो गई है और मैं इसके आस्तीन की कटिंग आपको अलग से बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और अब आपको जो मेन फैब्रिक है उस पर किस तरीके से कटिंग करनी है वो समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स इसके बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अस्तर पर मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे, उससे पहले मैं आपके लिए जो हमारा बेल्ट कम पड़ रहा था उसकी कटिंग करके मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। देखो इस तरीके से आपको, यानी कि जितनी चौड़ाई आपको चाहिए बेल्ट की उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निशान लगा ले। तो देखो यहाँ से हमने कपड़ा लिया है 5.5 इंच और यहाँ से भी आपको 5.5 इंच का निशान लगाना है और इसको आपको ऐसे सीधा मिलाना है। तो देखो इसी शेप में कट करेंगे। हमने जो फ्रंट वाले पार्ट से कपड़े को कट किया था उसी शेप में हमने कट किया है और इसमें से हम अब इसकी आस्तीन कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी आसानी से मैंने बचे हुए कपड़े से बेल्ट की कटिंग कर ली है। अगर आपका कपड़ा कम पड़ता है तो आप इस तरीके से अपने बेल्ट की कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप अपना मेन फैब्रिक लेंगे और इस तरीके से आप सीधा करके उसे बराबर रखेंगे। तो पहले हम कटिंग करेंगे इसके बैक वाले पार्ट की। तो देखो ये जो किनार वाली साइड है ये आपको दिख रही होगी, तो आपको अपने बैक वाले पार्ट को इस तरीके से यानी कि बराबर रखना है। आप अपना अस्तर वाला पार्ट लेंगे और उसको बराबर मिलाते हुए आपको इस पर सेट करना है। तो देखो ये मैंने सेट कर दिया है, सभी जगह से बिल्कुल बराबर है। तो आप इसकी कटिंग करेंगे तो देखो बिल्कुल इसे अंदर, यानी कि अंदर की तरफ से कटिंग नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको पॉइंट या फिर 2 पॉइंट कपड़े को एक्स्ट्रा कट करना है मेन फैब्रिक वाले को, और ये जो अस्तर वाला है बिल्कुल इसके बराबर कट आपको नहीं करना है। देखो कभी कभी क्या होती है, जैसे आप
ब्लाउज की कटिंग करते हैं और स्टिच करते हैं तो देखो ये वाला कपड़ा है आपका, यानी कि धागे निकल कर, और ये वाला कपड़ा है आपका खराब हो जाता है। तो इसी वजह से आपको यानी कि इस वाले कपड़े को एक्स्ट्रा कट करना है थोड़ा सा। तो आप देख लीजिए आपको कितना एक्स्ट्रा कट करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप यहाँ पर ये जो गले वाला कपड़ा है इसको आप बाद में भी कट कर सकते हैं, बट अब भी कट कर सकते हैं। मैं सिलाई करने के बाद इसकी बाद में कटिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखो इतना आपको कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है सभी जगह से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, बट आपको नीचे से एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है। नीचे से दोनों कपड़ों को आपको बराबर रखना है। तो ये हमारे बैक वाले पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई और अब आपको कटिंग करनी है फ्रंट वाले पार्ट की। तो देखो ये आपको ध्यान रखना है, जब आपने बैक वाले पार्ट की कटिंग किया तो आपने कपड़े को इस तरीके से बिछाया है, और आप फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे तो आप कपड़े को इस तरीके से बिछाएंगे। और अब आप अपने अस्तर वाले पार्ट लेंगे इस तरीके से और दोनों को आप ऐसे बराबर करके रखेंगे। देखो आप इसी तरीके से कटिंग करें, यानी कि उसी जगह पर आप कपड़े को सेट करें जिससे आपका कपड़ा खराब नहीं हो। तो देखो आप यहाँ पर इसे ऐसे भी लगा सकते हैं। तो देखो आपका ये वाला कपड़ा है, ये काम आ जाएगा, यानी कि ये कपड़ा आपका खराब नहीं होगा। और ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से आप आसानी से इसकी आस्तीन कटिंग कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कपड़े को खराब नहीं करना है। तो देखो नीचे की साइड में इसके बेल्ट रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए क्या है, कुछ लोग हैं देखो इस तरीके से कपड़े को यानी कि मेन फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करते हैं और फटाफट से अस्तर की कटिंग यानी कि मेन फैब्रिक की कटिंग कर देते हैं अस्तर को रखकर। पर उससे क्या है, देखो जैसे आप इसकी सिलाई करने बैठेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा कि हमें कपड़े को किस तरीके से सेट करना है, किस तरीके से नहीं करना है। आपने जैसे कपड़े को यहाँ पर सेट किया है, फटाफट से आप उसी के अकॉर्डिंग इसकी स्टिच करते हुए जाएंगे और आपका ब्लाउज है वो फटाफट से सिलकर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका जो टाइम है वो बहुत बचेगा। तो देखो नीचे की साइड से आप कपड़े को थोड़ा 1 इंच के बराबर एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपका कपड़ा है कहीं से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कट जाता है तो आप फिनिशिंग तो सिलाई करते वक्त भी इसमें दे सकते हैं, अभी फिनिशिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पर इसके फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट कर दी है। तो आप इस तरीके से कोई भी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, यानी कि ब्लाउज का साइज जो भी है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट से कटिंग कर सकते हैं। और देखो हमारे पास ये कपड़ा बचा है, हम इसमें से इसकी आस्तीन कट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप लोगों के लिए इसी तरीके से नए नए वीडियो देखने के लिए मिल सके। थैंक यू।